नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल EBA। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आटा चीनी स्कैंडल, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान भी है। इसके लिए हम आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाएंगे और पिछले 10 साल का जो डेटा है उसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अब ये माफिया हमारे मुल्क में इस कदर ताकतवर है कि आज तक 72 साल तारीख़ में इसके ऊपर किसी ने भी हाथ नहीं डाला, और इनका अवाम को लूटने का तरीका भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो क्या है कि गवर्नमेंट के पास किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि एक मन गन्ने से कितनी चीनी बनती है और इनका स्टॉक क्या है, इनके आगे डिस्ट्रीब्यूटर या वो परचेज़र कौन से हैं जो मिल से एक्स मिल प्राइस पे चीनी ख़रीदते हैं। ये तमाम डेटा शुगर मिल एसोसिएशन वाले ही गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी होती है या कितना वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में कुछ भी हतमी नहीं कहा जा सकता। अब इनके कार्रवाई डालने का तरीका भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले ये गवर्नमेंट को ख़ुद इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जी हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, लिहाजा आप चीनी को एक्सपोर्ट करते हैं। अब स्टॉक के बारे में भी ये ख़ुद गवर्नमेंट को बताते हैं कि जी इतनी चीनी हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा पड़ी है, तो लिहाजा आप इतनी चीनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब उस मद में सबसे फ़र्स्ट कार्रवाई जो या जहाँ पे ये लूट मार स्टार्ट होती है इनकी, वो ये है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की कीमत होती है 60 रुपये और पाकिस्तान में है 50 रुपये, तो गवर्नमेंट से ये 10 रुपये पर केजी सब्सिडी लेके इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस को कम्पीट करने के लिए ये गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते हैं और फिर चीनी को एक्सपोर्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ ये क्या करते हैं कि सेम उसी तरीके से ये पाकिस्तान के अंदर लोकल मार्केट में चीनी की सप्लाई कम कर देते हैं, और वही चीनी जो कस्टमर को लोकल मार्केट में 50 रुपये किलो मिल रही होती है उसकी कीमत अप होती होती वो 60 रुपये 65 रुपये पर केजी पर चली जाती है। सेम उसी तरीके से लोकल मार्केट में आम आदमी को जो चीनी की 50 रुपये किलो मिल रही होती है, इनके एक्सपोर्ट कर देने के बाद वही चीनी 60 रुपये 65 रुपये किलो पे तक जा पहुँचती है। तो इसके बारे में ना आज तक किसी गवर्नमेंट ने इंक्वायरी की, ना किसी ने कोई कमीशन बनाया और ना किसी को इसकी तौफीक हुई। उसकी रीज़न ये है कि ये कार्टेल या इस माफिया के 2 से 3 मेंबर हर गवर्नमेंट में, चाहे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो या PTI की हो, इनके 2 से 3 लोग जो हैं वो हमेशा वफाकी कबीना का हिस्सा रहे और अपने मफादात को हमेशा वो प्रोटेक्ट करते हैं। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत बनी तो उस वक्त 2008 और 9 में सुकून रहा। 2010 में चीनी की कीमत पाकिस्तान की लोकल मार्केट में 75 रुपये किलो तक जा पहुंची, जो बाद में क्रशिंग सीज़न में 7 रुपये किलो कम हुई। वजह इसके पीछे वही थी कि तकरीबन 1.2 मिलियन टन चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की गई। उसके बाद 2011 आ गया। 2011 में चीनी की कीमत 78 रुपये किलो तक जा पहुंची। वजह वही हस्बे साबिक चीनी की एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी, लेकिन माफिया ने अपनी लूट मार जारी रखी। सेम इसी तरह की कार्रवाई 2012 और 13 में भी डाली गई। उसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जो कि 2013 से लेकर 2018 तक बनी। इसमें जो सबसे पहला स्कैंडल आया वो 2014 में चीनी की कीमत एक दफ़ा फिर लोकल मार्केट में 50 रुपये किलो से 65 रुपये किलो तक जा पहुंची, और कोई इंक्वायरी या किसी ज़िम्मेदार का कोई तयन नहीं किया जा सका। 2015 सुकून से गुज़रा और फिर 2016 में आ गया। अब 2016 में इस शुगर माफिया ने गेम इस तरीके से खेली कि इन्होंने जानबूझ के मार्केट में चीनी कम सप्लाई की, जिसकी वजह से लोकल मार्केट में चीनी की कीमत 60 रुपये से बढ़ के 78 रुपये किलो तक जा पहुंची। इसमें भी किसी गवर्नमेंट ने कोई इंक्वायरी नहीं की कि कौन ज़िम्मेदार है, और आवाम की जेब से ये पैसा इस छोटे से माफिया की जेब में चला गया। अब 2016 के बाद 2017 में आते हैं। 2017 में उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी
उनको चीनी माफिया की तरफ से ये रिपोर्ट पेश की गई कि हमारे पास वाफिर स्टॉक मौजूद है, लिहाजा चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। और उस वक्त सबसे बड़ा जो प्राइस में कीमत में गैप था इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट में, वो 19 रुपये पर किलो था, जो कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी। और यूँ गवर्नमेंट ने टोटल 28.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी, जो इस शुगर माफिया की जेब में गया। और दूसरी तरफ इन्होंने जानबूझ के वही अपनी रवायती पॉलिसी अपनाते हुए मार्केट में चीनी की सप्लाई कम कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पे लोकल मार्केट में कीमत इसकी बढ़ गई और वही चीनी जो हमें 54 रुपये किलो मिल रही थी वो 65 रुपये किलो तक जा पहुँची। इसके बाद अब हम आते हैं 2018 में। 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत पहली बार मरकज़ में आई और सब लोगों ने इसे कहा कि यह नातजर्बाकार गवर्नमेंट है। और इसमें भी उसी चीनी माफिया ने क्या काम किया कि गवर्नमेंट को ये एडवाइस की कि हमारे पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वाफिर मिकदार में चीनी का स्टॉक मौजूद है, लिहाजा आप हमें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दें। अब यहाँ पे क्या किया कि वफाकी हुकूमत और ECC ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन सब्सिडी अप्रूवल नहीं दी। लेकिन ये चीनी माफिया इतना स्ट्रांग है, इन्होंने वफाकी हुकूमत को छोड़ के सूबाई हुकूमतों में अपने कारिंदों की मौजूदगी में यही सब्सिडी सूबों से मंजूर करवा ली और 3 अरब रुपए की सब्सिडी सूबा पंजाब से इन्होंने ले ली। और दूसरी तरफ इन्होंने वही अपना रवायती हथकंडा इस्तेमाल करते हुए चीनी की शॉर्टेज की, जो कि 52 रुपये किलो थी, उसको इन्होंने 80 रुपये किलो तक पहुंचा दिया। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की हुकूमत थी, जिनका 26 साल से एहतसाब और कड़ा एहतसाब का नारा था और उनकी सारी जद्दोजहद भी इसी एक चीज़ के गिर्द घूमती थी कि जो माफिया जिसने भी इस मुल्क में लूट मार की है उसका कड़ा एहतसाब किया जाए। चुनाचे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने DGFIA वाजिद ज़िया की सरबराही में एक पावरफुल कमीशन तश्कील दिया, जिसके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई गई कि इस बहरान के पीछे छुपे हुए चेहरों को बेनकाब किया जाए और पता किया जाए कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी और इसके पीछे वजह क्या थी। चुनाचे उन्होंने अपना काम जांफिशानी के साथ किया। दो महीने उन्होंने इस पर रिपोर्ट की, उन्होंने इस डाटा को एनालिसिस किया, उन्होंने मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ को चेक किया और हतमी रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को जमा करवा दी। और इस मुल्क की 72 साल तारीख़ में पहली दफ़ा किसी वज़ीर आज़म ने अपनी आवाम से किया हुआ वादा पूरा किया और इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया। रिपोर्ट के मंजर आम पे आने के बाद जो सबसे शॉकिंग न्यूज़ थी वो ये थी कि इसमें इमरान खान के सबसे करीबी समझे जाने वाले उनके दोस्त जहांगीर तरीन का नाम आ रहा था और साथ ही 2 वफाकी वज़रा के नाम भी इस लिस्ट में आ रहे थे। इसके साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस कमीशन को फॉरेंसिक ऑडिट करने का हुक्म दिया। और अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि इस कमीशन ने अपनी हतमी रिपोर्ट जो जमा करवानी थी फॉरेंसिक ऑडिट की, उसके लिए 3 हफ्तों की तोसी मांग ली और वफाकी हुकूमत की तरफ से उसको ये तोसी मिल भी गई। इस तोसी ने 3 सवालात को जन्म दिया। नंबर 1, क्या इमरान खान अपने करीबी लोगों को बचाना चाहते हैं? नंबर 2, क्या कोई मुकमका हो गया है? नंबर 3, हमेशा की तरह इस बार भी ये ताकतवर माफिया जीत जाएगा और इमरान खान हार जाएगा? साहब का 26 साल से कड़े एहतसाब का नारा सख्त आजमाइश और इम्तिहान में है। या तो इमरान खान अपनी साख को बचाते हुए इस माफिया को कुचल देगा और आवाम को राहत दिलाएगा, या इमरान खान की एहतसाब की सियासत हमेशा के लिए इस माफिया के हाथों दफन हो जाएगी। इसका फ़ैसला इमरान खान साहब के हाथ में है कि अब जैसे ही 3 हफ्तों के बाद ये कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएगा तो उस रिपोर्ट में से क्या निकलता है। इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ
शेयर ज़रूर कीजिएगा।